पेट की समस्या, सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उसे प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहे और लेकिन ये बिल्कुल हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहें, जैसा चाहे और जितना चाहे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है, ये हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाला पदार्थ को बाहर से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो, अच्छी अच्छी चीज क्यों ना खा लें, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस, लिवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में रोध क्षमता का कमजोर होना, दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का होना, ज्यादा यूरिन, रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयंकर बीमारियां ये पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मणि की कमी हो पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है। इन सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समय है इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक गुरु, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे, वो भी समस्याओं के बारे में कि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध, दुनिया में सबसे बड़ा दुख वो है जो इंसान खुद ही पैदा करता है, अज्ञान से, आदतों से और लापरवाही से। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे हम हर दिन देखते हैं, हर पल इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उसकी कद्र नहीं करते। पानी। हाँ, वही पानी जिसके बिना जिंदगी का एक क्षण भी संभव नहीं, फिर भी हम उसे यूं ही बेकार समझकर पीते हैं, कभी खड़े होकर, कभी भरे पेट, कभी बर्फ जैसा ठंडा, कभी घंटों घंटों प्यास दबाकर। और फिर कहते हैं पेट में दर्द रहता है, एसिडिटी कभी खत्म नहीं होती, कब्ज रोज की समस्या है, गैस इतनी बनती है कि नींद खराब, चेहरा फीका, थकान हर समय, वजन बढ़ता जाता है, दिमाग चिड़चिड़ा, रात को नींद नहीं, सुबह ताजगी गायब। गौतम बुद्ध के शब्दों में, जिन समस्याओं का कारण तुम खुद हो, उनका इलाज कोई और नहीं कर सकता। दुख की गहराई। एक कहानी। एक साधारण किसान था, नाम कर्ण। दिन भर खेत में मेहनत करता, पर उसके शरीर में अजीब कमजोरी रहती। वो गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने पूछा, तुम पानी कैसे पीते हो? कर्ण बोला, बस जैसे मन करे, कभी ठंडा, कभी खड़े होकर, कभी खाना खाते ही एक गिलास। वैद्य मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बीमारी नहीं, पानी पीने का गलत तरीका है। फिर उसने समझाया, तुम्हारा शरीर धरती की तरह है, धरती को बारिश चाहिए, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही ढंग से। अगर बारिश तेज हो जाए, फसल बर्बाद, अगर बारिश बिल्कुल ना हो, जमीन फट जाए। कर्ण का दुख हम सब का दुख है। कहते हैं बुद्ध, सच्चाई तक पहुंचना दुख से ही शुरू होता है। अब सुनो सच्चाई। तुम्हारे शरीर का 70% पानी है, लेकिन तुमने उसे आदतों से बिगाड़ दिया है। गलतियों की सच्चाई। 1. ठंडा पानी पीना, पाचन की आग खत्म। 2. खड़े होकर पानी पीना, किडनी पर झटका। 3. खाना खाते ही पानी, भोजन जहर बन जाता है। 4. बहुत ज्यादा पानी, पेट फूलना, कमजोरी। 5. बहुत कम पानी, सूखापन, कब्ज, घबराहट। 6. एक झटके में पूरा गिलास, दिल पर दबाव। और फिर कहते हो, मुझे हर समय कमजोरी लगती है, मेरा वजन क्यों नहीं घटता, चेहरा क्यों खराब दिखता है? क्योंकि तुम पानी नहीं पीते, तुम उसे अपने शरीर पर थोप देते हो। अब शुरू होता है असली घंटा। पहले घंटे का मुख्य ज्ञान। पानी पीने की सही विधि। बुद्ध कहते, एक क्षण रुकना कई बीमारियों को रोक देता है। आराम से बैठकर पानी पियो, शरीर को पता चले कि कुछ अंदर आ रहा है। किडनी और जिगर एकदम तैयार हो जाते हैं।
घूंट घूंट पानी। एक बार में पूरा गिलास गालने से शरीर घबरा जाता है। छोटे छोटे घूंट, यही असली अमृत है। सुबह का गुनगुना पानी, ये पेट को साफ करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है, फैट को पिघलाता है और दिमाग हल्का करता है। ये बुद्ध के प्रातःकालीन ध्यान जैसा है, धीरे धीरे शरीर में प्रकाश भरता है। खाना खाने से पहले और बाद में पानी। 30 मिनट पहले पानी, पेट को तैयारी मिलती है। 1 घंटे बाद पानी, पाचन को समय मिलता है। खाना खाते ही पानी, यही सभी बीमारियों की जड़ है। शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी। हर इंसान के लिए 3 लीटर जरूरी नहीं। कभी मौसम, कभी भोजन, कभी परिश्रम तय करते हैं कि पहले घंटे का अंत। बुद्ध का संदेश, पानी को आदत मत समझो, उसे प्राण समझो। जिनके प्राण सही बहते हैं, उनकी जिंदगी भी सही बहती है। भाग 2, दूसरा घंटा, फायदे, नुकसान और बुद्ध की गहरी सीख। दूसरे घंटे की शुरुआत, दुख से मुक्ति। अब जब दुख और सच्चाई समझ ली, अब आता है समाधान। पानी के फायदे और गलत पीने के नुकसान। 1, पानी पीने का फायदा। गुनगुना पानी पेट को शांत करता है, एसिडिटी, गैस, कब्ज खत्म। 2, वजन घटाने में मदद। सुबह गुनगुना पानी और दिन भर सिप सिप करके पानी फैट को पिघलाता है। 3, त्वचा चमकदार, चेहरा सुधरता है, ब्लैकहेड्स, पिंपल, दाग कम होते हैं। 4, दिमाग साफ और शांत। पानी की कमी का पहला असर दिमाग पर आता है। सही तरीके से पानी स्त्राव कम करता है। 5, किडनी साफ, ब्लड साफ, टॉक्सिन बाहर, खून हल्का, ऊर्जा बढ़ती है। 2, पानी पीने के नुकसान। खाना खाते ही पानी, पाचन रस कमजोर, भारीपन, गैस। 2, ठंडा पानी, लिवर पर बोझ, पाचन धीमा। 3, खड़े होकर पानी, घुटनों में दर्द, किडनी झटका। 4, एक बार में बहुत पानी, दिल की धड़कन बढ़ना, चक्कर। 5, बहुत कम पानी, थकान, कब्ज, दिमाग भारी, त्वचा खराब। दूसरे घंटे का अंत, बुद्ध का अंतिम वचन। शरीर को ठीक करने की शुरुआत खुद को समझने से होती है, और जो पानी को समझ गया, वो खुद को समझ गया।